अब ये ट्यूब जो है ना यहाँ तो इतनी बड़ी दिख रही है, पर इन रियलिटी वो उसके अंदर की जो जगह होती है ना, केवल एक हमेशा के लिए ट्यूब को निकाला गया और मेरी गर्भावस्था का माँ बनने से पहले ही अंत आ गया। जब मुझे पता चला कि मेरी दूसरी ट्यूब में भी मेजर ब्लॉक है तो मैं पूरी तरह से टूट गई। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाते ताकि हमारी खुद की शरीर वो इन्फेक्शन को फाइट करता है। नमस्कार, मैं इब्रा खान आप सबका मेरी शक्ति आयुष शक्ति के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आप सबका अच्छा स्वास्थ्य ही आयुष शक्ति का मकसद है। हमें अपनी वेदना के नीचे दबना नहीं है, बल्कि उसका सामना कर कर उस पर विजय पाना है। आज हम बात करेंगे महिलाओं की इनफर्टिलिटी और एक मुख्य कारण की, जिसका नाम है ट्यूब ब्लॉक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुष शक्ति की फाउंडर डॉक्टर स्मिता। तो चलिए उनसे इस बारे में चर्चा करते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। मैम, ये फैलोपियन ट्यूब एक्चुअली होती क्या है? बेसिकली नारी की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका ये एक पिक्चर मेरे सामने है। तो उसमें यहाँ से वजाइना शुरू हो करके ये गर्भाशय की थैली, उससे अटैच्ड एक बहुत ही बारीक सी ट्यूब रहती है और ये ओवरीज है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फैन जैसा इसका एक शेप है, यानी ये खींचने वाली उसकी प्रक्रिया रहती है। तो हर महीने में एक बार ये ओवरीज से एक बीज रप्चर होता है, वो ये फैलोपियन ट्यूब उसे खींच लेती है और फिर ये बीज जो है यहाँ पे अंदर चला जाता है। अब यदि उसी दौरान संभोग किया जाए तो यहाँ से शुक्राणु अंदर आते हैं और धीरे धीरे करके ये फैलोपियन ट्यूब में जा करके जब उनका मिलन बीज के साथ होता है तब गर्भाधान होने की पूरी संभावना होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन हो या तो कोई और वजह से ये ट्यूब जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती है। अब ये ट्यूब जो है ना यहाँ तो इतनी बड़ी दिख रही है, पर इन रियलिटी वो उसके अंदर की जो जगह होती है ना, केवल एक बाल के जितनी ही होती है। तो जरा सा इन्फेक्शन हुआ, स्वेलिंग हुई कि ये ब्लॉक हो जाती है आसानी से। तो ये ट्यूब ब्लॉक न होए उसकी विधि जरूरी है। जब ब्लॉक हो जाए तो ट्यूब ब्लॉक की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। सो जैसे कि ये एक एक्सरे है मेरे पास जो मैं दिखाना चाहूँगी दर्शकों को कि इस एक्सरे में ये आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है क्या होता है कि जब गर्भाधान नहीं होता तो ये चेक किया जाता है कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। तो यहाँ सर्विक्स के अंदर वजाइना के थ्रू एक डाई इंजेक्ट की जाती है, तो वो डाई अंदर जाती है और जब ट्यूब पूरी खुली होती है तो यहाँ से वो पतली सी एक सिल्वर कलर की लाइन दिखाई देती है जो ट्यूब होती है। यहाँ पे दोनों ट्यूब इस पेशेंट में बंद है, इसलिए यहाँ बिल्कुल भी आप देखेंगे तो ये सिर्फ गर्भाशय दिखता है, आगे ट्यूब दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल। और यदि ये ट्यूब पूर्ण खुली होगी तो ये डाई यहाँ से बाहर आके इधर ऐसे ऐसे करके निकली हुई दिखाई देती है। तो ये जो एक पेशेंट थे जिनको करीब 1 वर्ष की हमारी इन्फर्टॉक्स ट्रीटमेंट देने के बाद ट्यूब खुल गई और बाद में प्रेगनेंसी भी हो गई, तो उनका ही एक सेकंड रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी दर्शकों कि आयुर्वेद अपने ही खुद के आयुर्वेद से क्या क्या हो सकता है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डाई इंजेक्ट की गई, तो ये गर्भाशय का शेप है। इस बाजू की जो इनकी ट्यूब है जो लेफ़्ट साइड की वो थोड़ी ज़्यादा खुली थी, तो इसलिए पहले डाई वहाँ चली गई और फिर वहाँ से आप देखेंगे तो ये पतली सी ऐसे करके एक लाइन दिखाई देती है और यहाँ पे पूरी डाई ऐसे फैली हुई है। मतलब वो ट्यूब खुल गई है, इसलिए वहाँ से निकल के वो डाई बाहर आ गई ऑलरेडी। तो ये बताता है कि ये खुल गई है ट्यूब। और उसके बाद में उससे प्रेगनेंसी भी हो गई, उसको बेटा हुआ है, जस्ट 4 महीने पहले की बात है। तो इस तरीके से सही कार्य करने से ट्यूब खुल भी सकती है। तो मैम, आयुष शक्ति में इसके लिए क्या संभावना होती है? बेसिकली हमने देखा है कि करीब 60% लोगों को ट्यूब ब्लॉक होने के बाद भी बच्चे हुए हैं। और एक मैं आपको इनकी हीलिंग जर्नी क्या होती है, मतलब
किस तरीके से ट्रीटमेंट चलती है, कितना वक्त लगता है, ये दिखाने के लिए मैं दर्शकों के सामने एक खत पढ़ना चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ आए हुए एक ऐसे व्यक्ति का खत है जिन्होंने बड़े दिल से ये खत लिखा हुआ है। तो मिस्टर एक्स बोल सकते हैं क्योंकि उनका नाम हमें नहीं बताना है। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये इन्होंने खत लिखा मुझे पर्सनली। तो कितना अद्भुत सुविचार है। इसका एहसास और यकीन हमें तब हुआ जब हमारे बेटे अर्जुन का जन्म हुआ। नितिन और मैंने जब शादी की तब हमारे बहुत सारे सपने थे और एक सुखी विवाहित जीवन के अरमान थे। शादी के कुछ महीने तो हंसी खुशी में पलक झपटते बीत गए। अब हमें बच्चा चाहिए था और बस मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बाद में हमें पता चला कि मेरी फेलोपियन ट्यूब में गर्भधारण हुआ है। कई बार क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में गर्भधारण हो जाता है। नॉर्मली गर्भाशय में वो रहना चाहिए, लेकिन तो इनको ऐसा हुआ। तो और हमेशा के लिए ट्यूब को निकाला गया और मेरी गर्भावस्था का माँ बनने से पहले ही अंत आ गया। जब मुझे पता चला कि मेरी दूसरी ट्यूब में भी मेजर ब्लॉक है तो मैं पूरी तरह से टूट गई। नॉर्मल तरीके से बच्चा पाने का हमारा सपना तो बिखर ही चुका था, क्योंकि दोनों ट्यूब उनकी बंद हो गई, एक निकाल गई और एक तो ब्लॉक पाई गई। सो हमने आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू किया और मैंने 5 आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाए, मगर कोई सफलता नहीं मिली। 6ठे आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान हमें सफलता मिली, मगर दुर्भाग्य से मुझे प्री एक्लेम्पसिया के लक्षण दिखाई देने लगे थे और मेरा बच्चा बच नहीं पाया और गर्भावस्था में ही 5वें महीने में ही हम जिंदगी का यह जंग हार गए। इस घटना से हमें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। हम इस मानसिक आघात से किसी भी तरह बाहर नहीं आ पा रहे थे। इसके बावजूद हम एक दूसरे को तसल्ली दिया करते थे और हर गहरे गम से बाहर आने की नाकाम कोशिशें किए जा रहे थे। तब मेरी पीठ में बहुत ही दर्द हो रहा था और हमने एक दिन आयुष शक्ति की मुलाकात ली और मैं अपने शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्म करवाना चाहती थी। तो वहाँ हम आयुष शक्ति डॉक्टर दीपाली शास्त्री से मिले। बच्चा पाने की हमारी 5 साल की कोशिश के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने मेरा नाड़ी परीक्षण किया और कहा चलो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। डॉक्टर दीपाली की कमाल की पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैंने आयुष शक्ति की ट्रीटमेंट शुरू की। लगातार 4 महीनों के परामर्श और सही आयुर्वेदिक डाइट के बाद आयुष शक्ति डॉक्टर दीपाली ने मुझे पंचकर्म डिटॉक्स करवाने का मशवरा दिया। डिटॉक्स के तकरीबन 1.5 महीने के बाद मुझे बहुत ताजगी और नई ऊर्जा महसूस होने लगी और उसके बाद उन्होंने मुझे हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राम यानी जो अभी हमने एक्सरे देखा वो करवाने की सलाह दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका जो एक ट्यूब बंद था वो खुल गया है, अब आप कोशिश करिए गर्भधारण की। और इसके 1 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। हम तहे दिल से भगवान और आयुष शक्ति डॉक्टर दीपाली के बहुत आभारी थे। उनके मार्गदर्शन और ट्रीटमेंट से मेरी प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 7 दिसंबर को मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। यह एक चमत्कार था। भगवान के आशीर्वाद से हम माँ बाप बन पाए थे और हमारी जीवन नैया खुशियों की लहरों पर सवार थी। आयुष शक्ति ने मुझे एहसास करवाया कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर राह की चाह हो तो आयुर्वेद के जरिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आयुष शक्ति की मदद से हमें हमारा बेटा अर्जुन मिला। इस तरीके से दर्शकों, आयुष शक्ति डॉक्टर्स फ़ोन द्वारा या तो खुद नाड़ी परीक्षा करके आपकी ट्यूब ब्लॉक की वजह क्या है और उसको कैसे ठीक किया जाए उसका एक प्रिसाइज प्लान बनाता है। पहले शुद्धिकरण यानी 3-4 हफ्ते का जो डिटॉक्स पंचकर्म होता है वो, उसके बाद में रसायन प्रक्रिया ट्यूब को खोलने के लिए, और फिर प्रेगनेंसी रहे उसके लिए आगे की विधि औषधि डाइट द्वारा की जाती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ख्याल रखा जाता है आपका, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे कि ट्यूब में प्रेगनेंसी ना रह जाए या प्रीमेच्योर मिसकैरेज ना हो जाए।
और आपको बहुत ही तंदुरुस्त ऐसा बच्चा मिले। मैम आयुष शक्ति की क्या अप्रोच है ऐसे में? तो बेसिकली इब्रा, जैसे मैंने बताया कि ट्यूब इतनी छोटी सी होती है, तो जरा सा इन्फेक्शन हुआ कि वो ब्लॉक हो जाती है। तो आयुष शक्ति का अप्रोच है कि इन्फेक्शन दूर करें, उसके लिए हम इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाते हैं ताकि हमारी खुद की शरीर वो इन्फेक्शन को फाइट कर डाले।